जबार ने इनकी नज़ेबा और कुछ गंदी वीडियो जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड की हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सारी दुनिया को पता है कि मैंने उसको कितना फेम दिलवाया झूठी लड़ाई में। मेरे साथ टॉर्चर ये किया जी, मुझे जब मैं सोती थी उतनी दफ़ा वीडियो बनवाता था। ये वीडियो बना के रखता खुद बनाता था कि सामने कैमरा सामने रख देता था। तो क्या कहता था आपको वो? कहता था जी मैं भी शोहर हूँ तुम्हारा, मैंने कौन सा किसी को दिखाना है, पहन चोदे तुम्हें पता नहीं था, बंदे दी तू इज्जत है, मेरा मान है तू। काम तो मैंने माशाल्लाह काफ़ी किया। आपने कभी पॉर्न इंडस्ट्री से वाबस्ता नहीं? पॉर्न इंडस्ट्री से बहुत नफरत करती हूँ। मैंने वो जो पहले गाने कर लिए तो मैं तो उससे भी तौबा कर ली। मेरा हस्बैंड ने कहा जी ये मैंने आपकी जितनी भी वीडियो बनाई है अगर ये मैं बेचूँ उसके तुम्हें बड़े अच्छे पैसे आएंगे, हम उसको मिल के कमाएंगे खाएंगे। उसने बड़े पैसे मेरी वीडियो बेची भी हैं और बहुत सी जगह पे उसने मेरे पैसे खाए भी हैं। और आपके अंदाजे के मुताबिक इसके पास कितनी वीडियोस होंगी आपकी? कम से कम 1000 तो होगी जो ऐसी बढ़ना हालत की हैं। इसने जितनी दफ़ा मेरे साथ यूज़ हुआ है उतनी दफ़ा इसने मेरी वीडियो बनाई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं स्टेज की एक्ट्रेस मॉडल लाइबा खान साहिबा को हमेशा आपने स्कैंडल में देखा है, कभी किसी स्कैंडल में इन्वॉल्व नज़र आती हैं, कभी किसी स्कैंडल में इन्वॉल्व नज़र आती है। लेकिन आज मुझे बड़ा दिली रंजी दुख हुआ जब मैंने इनकी रोती हुई वीडियो देखी जिसमें ये अपनी इज़्ज़त की भीख मांग रही हैं और भीख भी उस शख्स से मांग रही हैं जिसको इन्होंने रातों रात मशहूर किया, जिसको इन्होंने हर प्लेटफॉर्म में मुतारिफ किया, अपना हमन जबार ने इनकी नज़ेबा और कुछ गंदी वीडियो जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड की हैं और इनको वो जिनसी तौर पे जो है वो इनकी जिनसी वीडियोस को जो है वो लीक कर रहा है और इन्हें बार बार वो डरा रहा है कि अगर उन्होंने इनकी बात ना मानी तो उसकी तमाम वीडियोस जो है वो अपलोड कर देगा। तो ये तमाम बातें हम लाइबा खान से पूछेंगे कि एक खामंद क्या ऐसी हरकत भी कर सकता है, अगर वो कर रहा है तो इसके पीछे क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी लाइबा साहिबा, आपका और जबार का तो बड़ा किस्सा था जनाब, पूरा सोशल मीडिया आपकी प्यार मोहब्बत की गवाही देता है कि आप हर प्लेटफॉर्म में उनके साथ नजर आती थी, आप सालगिरह मना रही हैं तो हज़ारों लोगों को इनवाइट कर रही हैं। तो क्या वजह बनी कि आपकी और अपने हामिद के दरमियान इतनी कशीदगी होगी कि वो आपकी गंदी और बेहुदा तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर जो है वायरल कर रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि सारी दुनिया को पता है कि मैंने उसको कितना फेम दिलवाया झूठी लड़ाई में। बिल्कुल। जो पिछले दिनों में जब पिछले साल हमारी लड़ाई हुई थी तो वो सारा एक फेक कहानी थी, जज्बाती वो बहुत ज़्यादा है और मतलब भी वो बहुत ज़्यादा है। तो मैंने एक इंडस्ट्री की औरत हूँ, मैंने शादी की है। आपको पता है कि मेरे कुछ ऐसे काम थे जो इंडिया से भी रिलीज़ हुए थे। तो देखें हमारे ड्रेसेस ऐसे होते हैं, वो हमारा काम होता है, वो कैमरे की हद तक होता है। अब जो चीज़ें निकली हैं वो मेरी एक ज़ाती ज़िंदगी की निकली हैं जिसमें कोई मीडिया का कंसर्न नहीं था। वो मुझे रोज़ धमकियाँ दे रहा था, मैं इसको चीज़ों से मना कर रही थी। मुझे कहता जी तुम इंटरव्यू लगवा रही हो, तुम मेरे बारे में क्यों नहीं बोल रही? मैं मीडिया को उसके बारे में क्या बोलूँ जब मैं हूँ खुद एक आर्टिस्ट? तो जब उसका इंटरव्यू किसी काम में नहीं है तो मैं उसका क्यों लूँ? ज़बरदस्ती मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं लगवा रही? उनको मेरा भी जिक्र करो कि मैं तुम्हारा शोहर हूँ। मैंने कहा भाई शोहर सारी दुनिया को पता है, शोहर बताने की तो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए मुझे। ये चीज़ें मैंने बताने के बाद काफ़ी दिन मेरा ब्लैकमेल, कभी कोई साफ़ी आ जाए तो कहता जी तुसी ਉਹਦੇ घर की लैन गए सी, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं मना किया है, तुझे पता है ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ खर्चा भेजना वा, ਉਹਨੂੰ मैं काम करन तो मना करना वा, फिर इंडस्ट्री 'ਚ काम करती पई है, मैं ਉਹਨੂੰ 8 लाख रुपये महीना भेजना। मैंने इस तरह की ख्वाहिश लाता था, ख्वाहिश ला रहा था कि जी देखें मैं इसको पैसे भी भेज रहा हूँ, मैं इसको खर्चे भी चला रहा हूँ, मैंने इसको घर भी लेके दिया। जनाब सबसे बड़ी बात है, अगर आप कानून से भी पूछ सकते हैं, ये घर मेरा ख़ानदानी घर है, ये मेरे अपनी ज़ात का घर है। मेरी शादी को तो अभी 2-2.5 साल हुए हैं। तो लाइबा साहिबा आप बड़ी खुश थी उनके साथ, आपने उनको फेम भी दिलवाया, तो क्या चीज़ थी जिसने मुतासर किया उसको और आपने उससे शादी की थी? वो कहता जनाब मैं बहुत पैसे वाला था, लाइबा पैसे की भूखी थी जनाब, मैंने इसको अपना जो धन और दौलत दिखाई तो उस पर यह मुतासिर हुई और इसने मुझे शादी की मेरी प्रपोजल इसने एक्सेप्ट कर ली। मैं खाली ये मेरा कसूर नहीं है, किसी भी लड़की को आप पैसे दिखाएंगे ना तो वो चाहती है कि मेरा शोहर ऐसा मुझे मिले जो पैसे खिलाने वाला हो, जो मेरी ज़रूरतें पूरी करे। जो लड़की आम सी भी लड़की होगी ना तो उसको भी अगर आप महीने की ऑफ़र करेंगे ना कि मैं आपको 50,000 रुपया दूंगा तो उन्होंने भावें जो तो ब्याह उन्होंने भावें बंदा 10,000 भी ना भेज दो। पहले ऐसी गरीब औरतों की जो आम घर की रूटीन औरतें हैं वो इसमें भी बड़ा खुश हो जाती है कि हमें 10,000 भी महीने का भेज दे तो बहुत बात है उसके लिए। तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ, जाहिर सी बात है महीने का तो ज़्यादा नहीं तो मैं 3-4 लाख तो आराम से कमा। लाइबा आपको पता नहीं था वो शादीशुदा? पहले आपने जैसे बताया कि उसकी कितनी गर्लफ्रेंड, आपने भी बताया कि उसकी 7-8 गर्लफ्रेंड्स अभी भी हैं जो एट अ टाइम उसके पास होती हैं, और उसने आपकी तरफ जब वीडियो बनाता था तो आपको ये कहता था कि तुम बड़ी हॉट हो, तुम्हारी मैं वीडियोस बाहर बेचूंगा जाकर बड़ा पैसा कमाऊंगा। आप पहले तो ये बताएं कि वो आपकी वीडियोस बनाता क्यों था? मेरी वीडियो उसने बनाई जब मैंने शादी किया तो बड़ा मासूम सा नज़र आया था कि जैसे आप भी देखते हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल बोलता नहीं था और पीछे से वो ऐसे बोलता था जैसे उस जैसा वो रावण कोई नहीं है, एक घटिया आदमी की कुत्ते की तरह पीछे से बोलता था। पूरी मेरे फैमिली को पता है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी आपको सेंड करूँगी, ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें की हैं।
देखिए वो एक मियाँ बीवी की रोक टोक रहती है। अक्सर मर्दों को देखा जो औरत पे हैवी रहना पसंद करते हैं कि जी औरत हमारे पैरों की जूती बनी रहे। लेकिन वो हैवी रे कोई अदब के दायरे में रहेगा, औरत अगर करंट आपके आपके नहीं है, आपके काबू में अब नहीं है फिर मैंने जब शादी की है तो मैंने ये सोच के की थी कि मुझे एक बड़ा ना नेक आदमी मिल गया, एक अच्छाई की तरफ है, मासूम सा चेहरा लगता था कि जैसे यार ये इसको दुनिया का कुछ नहीं पता। कहता जी मेरे साथ पहले भी फ्रॉड हो चुका हुआ है, बड़ी सी औरतों ने मेरे साथ धोखा किया हुआ है, बहुत कुछ इसने औरतों के साथ किया है, बहुत सी औरतों को खर्चों पे भी कहता जी मैं रखता रहूँ। अब मैं अल्लाह जाने मैं इस बातों में आ गई कि अच्छा यार इतना ये अमीर था। बेसिकली रहने वाला जड़ा वाले का था, जड़ा वाले में ना ये छोटा सा घर है इनका, तो बड़ा अमीर बना हुआ है, इनके पास कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है, ठीक है, कोई कुछ नहीं है, तो आम सा आदमी है ये, मतलब एक बिल्कुल आम सा जड़ा। नहीं लाइबा जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि देखें आप उसकी वाइफ थी, वाइफ का हक बनता है जनाब हस्बैंड के साथ जैसे मर्जी फिजिकल रिलेशन रखे वो, ठीक है। आपकी कुछ दो चार तस्वीरें हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं जो उसने ब्लर करके वो उसने किसने लगाई हुई हैं। एक वो आपके साथ सेक्स कर रहा है, ठीक है, आपकी वीडियो बनाई हुई है, आपकी लेग्स ओपन है। क्या आप उसको खुद इजाज़त देती थी ऐसी तस्वीरें उतारने के लिए, या वो खुद आपकी रजामंदी से वो उतरवाता है सब कुछ वो? मेरी कोई भी औरत अपनी रजामंदी से कोई भी काम कभी करती है। तो लेकिन वो आपको फोर्स क्यों करता मैं था? फोर्स इसलिए करता था कि जितना वो नेक बना हुआ था कि मेरे सामने मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, और शरीफ बनने के बाद उसने क्या किया, मेरे साथ टॉर्चर ये किया जी, मुझे जब मैं सोती थी उतनी दफ़ा वीडियो बनवाता था, ये वीडियो बना के कैसे रखता खुद बनाता था कि सामने कैमरा? कैमरा सामने रख देता था। तो क्या कहता था आपको वो? मुझे कहता था जी मैं भी शोहर हूँ तुम्हारा, मैंने कौन सा किसी को दिखाना है, पहन चोदे तूने पता नहीं ते बंदे दी तू इज्जत है, मेरा मान है तू, जे तू मैं तेना सो भी गया था कि सोना तो उसका फ़र्ज़ था, एक उस देखें शोहर हूँ। तो अब वो शोहर जब आपकी वीडियो बना रहा है, न्यूड आपको नंगा कर रहा है, दुनिया के सामने थोड़ी लाना नहीं चाहता कि आप कहता जी इतना शरीफ बना हुआ लाइबा खान कह के हाँ यार बात किसने किसको दिखानी है, बना ले जितनी मर्जी बना ली, इसने अपने मोबाइल में रखनी है। अब थोड़े दिन पहले मुझे पता चला जी, कहता जी मेरा फ़ोन चोरी हो गया, मेरे दोनों फ़ोन चोरी हो गए, वहाँ पर मैं जहाँ पर काम करता हूँ वहाँ से चोरी करके कोई लेके आया सारा कुछ। उसने आपको कहानी सुनाई कि मैंने कहा वो डेटा तुमने डिलीट नहीं करना, फिर मुझे तुम कब तक तस्वीरें स्क्रीनशॉट भेजते रहोगे, वीडियो भेजते रहोगे। कहता जी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना हो सकता है मैं ये करूँगा, और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ना फिर अगर जलीला करने पे आया तो बहुत। आज उसने मेरी तस्वीरें, मेरी हर चीज़ निकाल दी है बाहर, और उसने मुझे इतना ब्लैकमेल कर दिया मैं आपको बता नहीं सकती, जान की धमकियाँ। आप ये देखें कि जिस चीज़ में मेरा डेटा था वो डेटा जीमेल चेंज कर गया हुआ था, इतना चला कर उसने सारा कुछ मेरा उड़ा दिया। मैं इतनी परेशान हूँ, मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा, ना ये बंदा मेरे साथ सिंसियर है, ना ये बंदा किसी टाइम भी मुझे मरवा, ऊपर से कहता है सिद्धू मूसा को मरवाया गया ना, वही ने मरवाया सी, कहता इंज तेरा भी नहीं पता चलना, वही बाहर के बंदे ने मरवाया सी, तेनों भी बाहर के बंदे ने मरवा देना, तू भाई एडा बदमाश बंदा है। मुझे बड़ा दुख हुआ कि आप समझदार हैं, आप इस फील्ड को बड़ा बखूबी जानती हैं, आपने स्टेज पे काम किया, आपने उसके अलावा ड्रामों में काम किया, तो जब वो आपकी बेहुदा वीडियोस बनाता था तो आपके जहन में हल्का सा भी नहीं आया कि यार ये मेरी टांगें उठवा रहा है, ये मुझे ये कह रहा है कि कल को ये बंदा मुझे हर्ट ना करे? देखें जी, मियाँ बीवी का एक रिलेशन ऐसा होता है कि अल्लाह पाक भी उसमें खुश होता है, क्योंकि ये सवाब है, हमने एक जायज़ रिश्ता निभा रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए, आप ये देखें कि एक आदमी आपके साथ जब रिलेशन बनाता है तो एक शादी करने का मकसद ये होता है कि मुझे एक शरीफ आदमी मिल गया, एक नेक आदमी मिल गया। वो नेक बनने के बाद उसने बीच में बैठ के जड़ें काटी, फिर यूट्यूबरों लड़कियों को फ़ोन करके कहता है जी ये तो आपको कहती है कि आपका इसके साथ चक्कर चल रहा है, आपका ये कर रहा है। मतलब इसने मुझे कहीं भी इज़्ज़त नहीं दी, इसने हर जगह मुझे नंगा कर दिया। कभी किसी को 8 लाख की रसीदें भेज रहा है, कभी किसी को कुछ भेज रहा है, कभी कहता है जी मैं इसको इतना पैसा खिलाता हूँ। अच्छा जी, वो आपने भी बात बताई कि वो आपको ये भी कहता था कि तुम्हारा जिस्म बड़ा सेक्सी है, तुम्हारी वीडियोस बाहर बिकेंगी, कुवैत में बिकेंगी, फ्रांस में बिकेंगी, तुम करोड़पति हो। वो क्या आपका जहन वो चेंज कर रहा था कि लाइबा इस तरफ आए, इस पॉर्न इंडस्ट्री वाली साइड पे आई? पॉर्न स्टार पहले, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आइटम सॉन्ग्स किया, मैं जी आपको पता है पहले मेरे इंडिया के सॉन्ग आगे हुए हैं, तो काम तो मैंने माशाल्लाह काफ़ी किया। आपने कभी पॉर्न इंडस्ट्री से वाबस्ता नहीं? पॉर्न इंडस्ट्री से बहुत नफरत करती हूँ मैंने। वो जो पहले गाने कर लिए तो मैं तो उससे भी तौबा कर ली। आपको ऑफर आई थी वैसे किसी काम? बिल्कुल नहीं ऐसी ऑफर्स एक्सेप्ट करूंगी जिसमें मेरी इज्जत उछाली जाए। मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया। मैंने आइटम सॉन्ग भी जो किए थे उसके बाद मैंने अनलिमिट कर दिया था काम कि मैं यानी उसने तो आपको क्या कहता था आपका हस्बैंड? मेरा हस्बैंड ने कहा जी मैंने आपकी जितनी भी वीडियो बनाई है अगर ये मैं बेचूं उसके तुम्हें बड़े अच्छे पैसे आएंगे, हम उसको मिलके कमाएंगे खाएंगे। उसने बड़े पैसे मेरी वीडियो बेची भी हैं और बहुत सी जगह पे उसने मेरे पैसे खाए भी हैं और मुझे उन्हीं ही पैसों में से। कितने की वो आपकी वीडियो बेचता? पता नहीं कितने की बेचता रहा, मुझे क्या पता, मैं कौन सा उसके धंधों में शामिल। अभी आपके मोबाइल पे एक मैसेज सुना जिसमें वो अपने कुछ दोस्तों से बात कर रहा है आपकी वीडियो दिखा के और आपको वो चीज़ा लगा रहा है वहाँ पे। दोस्त उसके कह रहे हैं यार ऐसी तो चीज़ इंडिया में तो हर जगह पड़ी हुई है। क्या वो अपने दोस्तों को आपकी वीडियोस दिखाता है वहाँ पे? वहाँ पे अपने दोस्तों को दिखाई, आपने तो सुन भी लिया, मैं लोगों को दिखाना। जी लाइबा जी, वो आपके साथ मारपीट भी करता था, जिनसी ज्यादती भी करता था? वो शादी तो आपकी हो गई हुई थी, कभी आपको उसने ज़बरदस्ती फोर्स किया कि नहीं तुम
तुम ये काम करो, जो कुछ चीज़ें हम ऐसी हैं कि वो आपको ही पता कि अखलाक में दायरे में नहीं है, बेशक बीवी होकर भी आप नहीं कर सकते और मैं हामद होकर वो काम नहीं कर सकता, तो क्या आपको फोर्स करता था कोई ये हर काम करना? बीवी तो उसने मुझे कभी समझा ही नहीं। अगर वो मुझे बीवी समझता तो दुनिया के सामने मुझे कभी नंगा ना करता, आप लोगों को मैसेज करके मेरे बारे में गलत बातें ना करता। आज मेरी आवाज़ उठाने का मकसद भी है क्योंकि आज मैंने दिल से सच निकलना चाहता है। मैं बहुत सी बातें थी जो मैं अभी तक नहीं खोली, मैं खोल दूं तो शायद ये कहीं का ना रहे। इस बंदे ने कहीं का मुझे रहने नहीं दिया। मेरा आप देखें कि जीमेल लगा के मेरा सारा अकाउंट, मेरी हर अब चीज़ तक उड़ा दी। आपके अंदाजे के मुताबिक इसके पास कितनी वीडियोस होंगी आपकी? कम से कम 1000 तो होगी जो ऐसी ये बढ़ना हालत की हैं। बढ़ाना हालत की है। इसने जितनी दफ़ा मेरे साथ यूज़ हुआ है उतनी दफ़ा इसने मेरी वीडियो बनाई है और मैंने इसको कई दफ़ा मना भी किया है। इसने मुझे मारा भी है। और जब ये परदेश में होता था, जब कुवैत में होता था, तब आपसे वीडियो कॉल भी बढ़ना हालत में करता था? हाँ ये? जी, वो तो फिर जाहिर सी बात उसने करना ही था क्योंकि उसके बगैर तो ये मुझे पैसे नहीं भेजता था। यानी क्या डिमांड करता था आपसे ये जब तक मैंने इस वीडियो कॉल पे आना नहीं तब तक इसने मुझे पैसे नहीं भेजने, खर्चा नहीं भेजता यानी था। कि वो बीवी नहीं समझता था, वो आपको एक बीवी खेल नहीं, समझता वो था बीवी नहीं कि आप अपना आप दिखाएंगे तो आपको पैसे वो भेजेगा। बीवी नहीं भेजता। बीवी अगर मुझे भेजता तो वो और औरतों के पास ना जाता और औरतों को इस्तेमाल ना करता क्योंकि उसका तो पेशा ये है कि हर साल बाद कहता है मैं जैसे कपड़े बदलता हूँ वैसे मैं औरतें बदलता हूँ, तो तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, तुम तो मुझे वैसी फारग लगती हो, अब वैसे भी तुम्हें आपको टेस्ट नहीं रह गया हुआ, मैं तुम्हें किसी टाइम भी मरवा दूंगा। मैंने कहा तुम मुझे क्यों मरवा रहे हो, मुझे तलाक दे दो। तलाक दे के जान छोड़ो। कहता मैं तलाक इसलिए नहीं देना चाहता, मेरा हक में लिखा हुआ 10 लाख रुपया। अब वो आपको धमकियां किस क्यों दे रहा है, क्या वजह है? हालांकि मेरे- वीडियो भी उसने वो मेरे लीक पैसे- किया। मेरे पैसे हैं इसके पास। जब यहाँ था तो मैंने एक चीज़ बेची थी। मेरे इसके पास कम से कम मेरा बहुत ज़्यादा पैसा है इसके पास और बहुत कुछ है इसके पास। वो ही मेरे इसने काफ़ी कुवैत से मुझे बेचे हैं, थोड़े थोड़े करके बेचता रहा है। तो उसमें से अभी भी 25 लाख रुपया, 30-25 लाख रुपया रह गया, तो उसको पता वो भी है। और कुछ आपको पता अगर डिवोर्स देता तो 10 लाख रुपया उसका भी है। मैंने से कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तलाक दे दो। मुझे इंसाफ दे दो, मुझे मेरी चीज़ें वापस कर दो जो मेरे पास है। मुझे तुमने कुछ भी गंद घोलना है घोलो, मेरी इज़्ज़त ना उछालो। मैं बड़ी अपनी आप को एक इज़्ज़तदार बना के ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। देखिए मैंने जो काम किए हैं वो मेरी एक शादी से पहले की लाइफ थी। मैंने आपको इंटरव्यू पहले दिए हैं वो एक स्कैंडल क्वीन के हिसाब से दिए हैं। अब जो मैं देना चाहती हूँ वो एक इंसानियत के नाते दे रही हूँ, एक सच्चाई। इन तस्वीरों के बाद आपकी ज़िंदगी में कितना फ़र्क पाया है? जब हम देख रहे हैं कि हर जगह आपकी बातें हो रही हैं, हर ग्रुप में, हर प्लेटफॉर्म पे कि लाइबा की तस्वीरें नंगी आ गई, लाइबा ये कर रही है, लाइबा वो कर रही लाइबा की है। तो लोग तो ये पता समझ होती रहे हैं कि है, लाइबा की शायद तो- खुद कर रही है। लाइबा को कोई ज़रूरत नहीं खुद करने की, ना मुझे कोई मीडिया में लगाए, मुझे किसी मीडिया का, मुझे सिर्फ इंसाफ ये चाहिए। इसको पाकिस्तान बुलाया जाए, इस पे इंसाफ का ये किया जाए कि ये दोबारा किसी औरत के साथ ज़ाती ना करे। वीडियो कॉलों पे जो औरतों से बातें करता है, जो औरतों के साथ ज़िना करता है, ये औरतों को अपने हफ्ते में लाता है पैसे दिखा के। ब्लैकमेलर आदमी है बहुत बड़ा और औरतों के सामने ये बहुत नेक बना हुआ है कि आपको नहीं पता कि ये औरत कितनी गंदी है। इस औरत के लेकिन लाइबा जी आप ये देखें कि जब तक एक बीवी नहीं चाहती, देखें मैं सॉरी टू से मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि मैं भी शादीशुदा हूँ। हमारे बेशक मियाँ और बीवी एक दूसरे के लिए जिस्म और लिबास की तरह हैं, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं फिजिकल रिलेशन का, बीवी अगर ना चाहे तो वो नहीं कर सकता हस्बैंड, और हस्बैंड अगर ना चाहे तो वो बीवी नहीं कर सकती। तो क्या वो आपको ज़बरदस्ती फोर्स करता था, मारता था आपको कि तुम ये काम भी करो मेरे साथ, तुम ये काम भी करो? मुझे मारता रहा है, बहुत दफ़ा मारा उसने मुझे। मेरे घर का कितना चीज़ें तोड़ गया, वोट तोड़ गया, मेरी काफ़ी चीज़ें तोड़ देता था। गुस्सा जब उसको आता था वो नहीं देखता था कौन सी चीज़ यानी वो काम जो शरई तौर पे ठीक नहीं है उसके लिए मारता था, फोर्स करता था आपको कि तुम काम करो मेरे साथ, काम करो। मैं ना वीडियो का एक उसको कीड़ा था। और जब उसने लाइव मुझे वीडियो कॉल पे दिखाया कि उसके पास कितनी औरतों की तस्वीरें हैं, कुवैत में फ़िलिपीनियों के साथ ऐसे ऐसे करके दिखा रहा, देखो मैं तुम्हें पता है कितना बड़ा प्ले बॉय हूँ। लेकिन अब लाइबा साहिबा आप ये देखें कि अभी उसने चंद 2 तस्वीरें एक लीक की हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, जिसमें आप और मियाँ बीवी आपस में बैठे हुए हैं और वीडियो बना रहा है। अगर कुछ ऐसी तस्वीरें भी वो आपकी अपलोड करता है जिसमें आप बिल्कुल ही एक आउट ऑफ वे फॉर्म में हैं, जिसमें आप वो काम बिल्कुल उसके इस्लाम के खिलाफ काम कर रही हैं, तो फिर लोग तो आपको बुरा भला कहेंगे, देखिए लाइबा ने ये काम क्यों किया। लाइबा ने कोई काम नहीं किया किसी मर्द के साथ। लाइबा आज भी अपनी कसम खाने के लिए तैयार है। लाइबा को कहीं भी ले जाए, लाइबा अपनी कभी भी किसी मर्द के साथ नहीं सोई। लाइबा खान का किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं रहा। लाइबा खान का एक मंगनियाँ 2-3 रही हैं मेरी, जहाँ रिलेशन रहे हैं, तो वो एक किस्मत की बात है। लेकिन आज लाइबा खान को टॉर्चर जो किया जा रहा है कि लाइबा खान इस तरह की, मेरी बात सुने, अगर ये मेरी वीडियो निकाल रहा है तो ना तो मैं कोई ना तो मैं वो रिमशा हूँ जो मैं अपनी वीडियो निकाल के तो बाद में मुझे कोई खुशी नहीं हो रही। मैं बिल्कुल नहीं चाहती। लेकिन वो तमाम डिजिटल के लोगों को ऐसे मैसेजेस भेज रहा है कि जैसे वो आपको तसल्ली करवा रहा है कि आप 2 नंबर औरत हैं। वो कहता है जनाब इसको मैंने 3 सीटर यूज़ किया हुआ है। कोई क्या कोई बीवी अपने हस्बैंड को 3 साइड यूज़ करवाने देती है? उसने तमाम लोगों को करवा दिया। कहते हैं फजूल आदमी है, गंद बकने वाला। लाइबा ये आपसे क्या टॉर्चर, फिजिकली टॉर्चर भी करता था आपके ऊपर? देखें जी, मुझे जो टॉर्चर करता था वो एक अलग मैटर है। मियाँ बीवी में बहुत कुछ होता है और टॉर्चर भी करता रहा है, वो जो भी करता रहा वो एक पर्सनल मैटर रहा है। आज मेरा मेन मैटर ये है कि जो इसने मेरी चीज़ें लीक आउट की हैं और मेरी जान को ख़तरा है।
मुझे किसी टाइम भी ये बंदा कुछ करवा सकता। मुझे इतनी वीडियो वायरल करने का कोई शौक़ नहीं है। मेरा मेन मकसद है कि जो इसने मेरा डेटा चोरी किया है, मेरा जीमेल लगा के इसने अपने सारी तरफ खींचा है, इसने मुझे मेरे कत्ल की धमकियां दी हैं, इसने मेरी वीडियो तस्वीरें लीक की हैं। मुझे बस इसका इंसाफ चाहिए और मुझे किसी चीज़ का नहीं चाहिए। जी नाज़रीन, आप देखेंगे मियाँ बीवी का पर्सनल मैटर होता था। लाइबा साहबा की जो भी लाइफ थी, उन्होंने बताते खुद क्या कि ना मैंने तौबा की है इस चीज़ के ऊपर। उसके बाद आप इनकी शादी के बाद देख लें, इनका कोई भी ऐसा काम आपको मंजर यहाँ पे नज़र नहीं आएगा जिसमें ये बेखुदा कपड़े इन्होंने पहने हों। वो मियाँ बीवी का इनका ज़ाती ताल्लुक था, लेकिन आज जब्बार जो है इनकी तस्वीरें अपलोड कर रहा है सिर्फ इसलिए कि वो इनसे पैसे हेरना चाहता है। वो कहता है मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारी तस्वीरें जो है फिर मैं नहीं वायरल करूँगा, नहीं लीक करूँगा उसको। तो लाइबा साहबा वो आपको जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। जान से मारने की धमकी, खतरा है मुझे, मेरी जान को। मुझे कह रहा है किसी टाइम भी, जैसे सिद्धू मूसा का पता नहीं चला वैसे तेरा भी नहीं पता चला। यहाँ तो गोल्ड लीफ की सिगरेट के पीछे बंदा मार देते हैं। कहता जी आपको किसी टाइम भी कुछ हो सकता है। चोटें लगी हैं, बंदा भेजा था उसने, ये देखें बंदा भेज के मुझे ये देखें मरवाया। कैसे उसने ये आपको हिट किया कि उस बंदे ने? हाँ जी, मेरे पे हमला किया था। ये देखें, आप देख सकते हैं कान पे सारी चोटें लगी हुई हैं। ये सारा मेरा फेस पे स्लैप किया उसने, स्लैप किया, थप्पड़ मारे हैं और मेरी चोटें लगी हैं। जी लाइबा जी, आप क्या पैगाम देंगी? मैं यही कहूँगी जितने भी पाकिस्तान में इदारे हैं उनसे मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी जान को खतरा है। मुझे कल को कुछ भी होता है ना, उसका जिम्मेदार जब्बार है। ये जब्बार ने मुझे मारना है। ये मुझे किसी टाइम भी मरवा सकता है। आगे से कहता है कि तुम बस अब अपनी तैयारी पकड़ लो, तुम्हें कत्ल कर देना। मुझे किस बात पे धमकियां दे रहा है? धमकियां दे रहा है। और ये तस्वीरें वायरल पैसों के लिए कर रहा है? पैसों के लिए कर रहा है। पैसे मांगता है? पैसा मांगता है। फिर ये मुझे कहता है जी मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, तुम 2 नंबर औरत हो, तुम्हारा करैक्टर गंदा। 2 नंबर औरत का मतलब आपको वो जिस्म फरोशी पे लगाना चाह रहा है? सिंपल आम। हाँ जी, मुझे हर काम में लगाना चाहता है। क्या कहता वो? कहता तुम अच्छी नहीं हो, तुम 2 नंबर औरत हो। 2 नंबर? वो क्या कहता है मैं तुम्हारे घर में गाहक भेजूं? ऐसी बातें करता है? गाहक नहीं, मुझे कहता तुम्हें मैं बाहर बुला के बंदों के पास भेजूंगा। मतलब जिस्म फरोशी करवाऊंगा? हाँ जी, जिस्म आप आगे से मना करती हो? मैंने किसी भी काम नहीं करना। अगर मैंने जाना होता तो बड़े साल पहले इसके पास चली जाती बाहर। मैं इसके पास डर के मरे नहीं जाती। जी नाज़रीन, आप ये देखिए कैसा बेखुदा किस्म का इंसान है कि अपनी बीवी को ये कह रहा है कि तुम बाहर कुवैत आओ, मैं यहाँ पे तुम्हारी जिस्म फरोशी करवाऊंगा और तुम भी खाना और मैं भी खाना। और लाइबा खान जैसी भी उसने कहा जनाब मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करूँगा, तुम्हें जो करना है कर लो। जब उसने जवाब दिया अपने हस्बैंड को इस बातों का, तो उसने इनकी तस्वीरों जो है बेखुदा जो है वो लीक कर ली। और शर्म इस बात की कि वो बंदा खुद उसमें बीच में है। एक हस्बैंड जो है अपनी वाइफ के साथ वो तस्वीर लगा रहा है कि देखने वाले भी जो हैं वो इस बंदे पे लान तान कर रहे हैं कि यार कैसा बंदा है अपनी बीवी के साथ तस्वीर लगा रहा है। लाइबा खान साहिबा ने कह दिया अगर इनकी जान को कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जब्बार होगा। तो मेरी अल्लाह ताला से गुजारिश है कि लाइबा खान हमारे मुल्क की आर्टिस्ट है, इनको इंसाफ दिलाया जाए। ये ना होगा जैसे कल को हरीम शाह के साथ ज्यादती हो रही है, उससे पहले कंदील बलोच के साथ हुई थी, अब लाइबा खान के साथ भी कोई ऐसी ज्यादती हो। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान और लाइबा खान साहिबा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।